हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं वीक 5 पे भगवत गीता सेशन। और मैं थोड़ा लेट हो गया, बट लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट इट ऑफ क्विकली। तो वीक 5 में हमने चैप्टर 17 हम कवर कर रहे थे, और हमने चैप्टर 17 के 16 श्लोक्स कर लिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फोकस रहेगा कि जो संस्कृत श्लोकास का उच्चारण कैसे कर सकें, एंड विल नॉट बी फोकसिंग मोर ऑन the meanings and all, right? So but though we have a meaning, which I thought that I should put it, but the idea is to focus more on the basically the Sanskrit chanting, right? So let's start off. Shraddhaya paraya taptam tapas तत्र त्रिविधम नर है। ठीक है। तो तपस, तत्र, त्रिविधम, ये तीनों वर्ड को मिलके क्या हो गया? तपस तत् त्रिविधम। ठीक है। नर है। तो पहले लाइन का पूरा उच्चारण कर लेते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र त्रिविधं नर है। मैं आज एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने बताऊंगा कि जो अनुस्वार होता है, ठीक है, और अनुस्वार के बाद जो वर्ड होता है, जो बेसिकली अनुस्वार उसको बोलते हैं जो बिंदी ऊपर देख रहे हैं ना, डॉट। इफ यू आर सीइंग अ डॉट which is in the first line about on top of the and also on top of the, right? So that is called anuswar. तो अगर उसके बाद आपके जैसे वर्ड्स आए हैं त, ठीक है, तो उस लाइन में जैसे त थ द ध न, राइट? सो न इज द लास्ट वर्ड, राइट? सो इसलिए हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम ऐसे करेंगे श्रद्धया परया तप्तन। ओके। उसके आगे करेंगे तपस्तत्र त्रिविधन। नाउ जो अब न आ रहा है, ठीक है, त थ द ध न, सो उस लाइन का जो न है, इसलिए हम त्रिविधन नर है करेंगे। ठीक है। चलिए आगे सेकंड लाइन पे चलते हैं। अफला आकांक्षिभिर युक्त है। ये तीनों वर्ड मिला के बन गया है अफलाकांक्षिभिर युक्त है सात्विकम परिचक्षते। ठीक है। तो चलो उच्चारण करते हैं। अफलाकांक्षिभिर युक्त है। मैंने आपको बताया था कि विसर्गम के बाद स आएगा तो युक्तैस। ठीक है। सात्विकम परिचक्षते। ठीक है। तो यहाँ पे क के ऊपर अनुस्वार है, बट प फ ब भ म, सो लास्ट में म आता है प वाली लाइन में, इसलिए सात्विक कम हो जाएगा। ठीक है। और जो कि हम म ऑलवेज पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरा श्लोका का एक बार उच्चारण करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तप्तन तपस्तत्र त्रिविधं नर है अफलाकांक्षिभिर्युक्त स सात्विकं परिचक्षते। मीनिंग हमने बात नहीं किया, बट लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट। व्हेन अ पर्सन विथ आर्डर एंड फेथ प्रैक्टिस दिस थ्री फुल ऑस्टेरिटीज। कौन कौन सी ऑस्टेरिटीज की बात की थी हमने? राइट, माइंड, बॉडी, ठीक है, एंड सोल। सो दिस आर द थ्री ऑस्टेरिटीज वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस श्लोकास। ठीक है। दे आर डेजिग्नेटेड ऑस्टेरिटीज इन द मोड ऑफ गुडनेस। ओके। आगे बढ़ते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत। सत्कार, मान, पूजा, अर्थम। ठीक है। ये सब मिला के हो गया सत्कार मान पूजार्थम। तपो दम्भेन च एव, इस दोनों मिला के हो गया चैव यत। पूरी लाइन का उच्चारण करते हैं। सत्कार मान पूजार्थन। तो विसर्गम के बाद त है तो वाली लाइन का ना हो जाएगा, राइट? तो त थ द ध न वाला पूजार्थन हो गया वो। तपोदम्भेन चैव यत। सेकंड लाइन पे चलते हैं। क्रियते तद इह, दोनों मिला के हो गया तदीह। फिर प्रोक्तम, ठीक है, राजसम चलमध्रुवम। ठीक है। नाउ जो र है, राइट, प्रोक्तम
और फिर राजसन, च च छ ज झ ण ण, राजसन हो जाएगा, राइट। जो च वाली जो लाइन में जो लास्ट है उसको जो बोलते हैं न्य, वो वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्रियते तदिह प्रोक्तम प्रोक्तम राजसन चलमध्रुवम, ठीक है। तो मीनिंग पे पूरे लाइन पूरे श्लोका को उच्चारण करते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। तो मीनिंग पे चलते हैं। ऑस्टेरिटी दैट इज परफॉर्म विथ ostentation for the sake of gaining honor, respect, and adoration is in the mode of passion. Its benefits are unstable and transitory. ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक पे पहुंच गए हैं। मूढ़ मूढ़ ग्राहेणात्मनो, तो मूढ़ ग्राहेण आत्मना, ये दोनों मिला के बन गया मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड़या, ठीक है। यत तो पीड़या यत तो पीड़या मिलके बन गया यत पीड़या क्रियते तपः। तो उच्चारण करते हैं। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः। सेकंड लाइन पे चलते हैं। परेस्योत्सादनार्थम, ठीक है। परस्य फिर उत्साद अर्थम, तीनों मिला के हो गया परेस्योत्सादनार्थम, ठीक है। वा तत् तत् तामसमुदाहृतम, ठीक है। तो तामसम और उदाहृतम मिला के हो गया तामसम उदाहृतम, ठीक है। तो उच्चारण करते हैं सेकंड लाइन का। परेस्योत साधनार्थम वा, तो जो य ल और व, अगर विसर्गम के बाद य ल और व आएगा तो वो वर्ड उसमें उसके जो पहले वाले विसर्गम के बदले वो वर्ड फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब थ के ऊपर विसर्गम है और फिर व है तो थो करके कुछ हो जाएगा, थ और व थो। तो उसको कैसे उच्चारण करेंगे? परेश योद साधनार्थौ थौ, ओके। वा तत्ताम समुदाहृतम, ठीक है। पूरे श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपहं परेस्योत साधनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतम्। Austerity that is performed by those with confused notions and which involves torturing the self or harming others is described to be in the mode of ignorance. Okay? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चले गए हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नूपकारिणे, ठीक है। तो दात वयम इति दोनों मिला के हो गया दात वयम इति, ठीक है। यद दानम, यद और दानम मिला के हो गया यद दानम, दीयते अनुपकारिणे दोनों मिला के हो गया दीयते नूपकारिणे, ठीक है। तो पहली लाइन का उच्चारण करते हैं। दातव्यमिति यद दानम दीयते नूपकारिणे। सेकंड लाइन पे चलते हैं। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ठीक है। तो तद्दानम दोनों मिला के बन गया तद्दानम, ठीक है। सात्विकम इज सात्विकम स्मृतम, ठीक है। तो सेकंड लाइन का उच्चारण करते हैं। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ठीक है। पूरा श्लोक का उच्चारण करेंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम, ठीक है। तो उच्चारण करते हैं। चैरिटी गिवन टू द वर्दी पर्सन सिंपली बिकॉज इट इज राइट टू गिव
without consideration of anything in return at proper time and in proper place is stated to be in the mood of goodness. ठीक है, आगे नेक्स्ट श्लोक पे यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। यत और तू मिला के हो गया यत्तु। ठीक है, प्रति उपकार अर्थम, प्रति प्रति, ठीक है, या फिर प्रत्यय। ठीक है, प्रत्य उपकार अर्थम मिला के हो गया प्रत्युपकारार्थम। ठीक है, फिर फलम उद्देश्य, फलम उद्देश्य, तो दोनों मिला के हो गया फलम उद्देश्य व पुनः। ठीक है, तो ये ब्रेक होके पढ़। तो हम फिर से एक बार लाइन का उच्चारण करते हैं। यत्युप प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः। सेकंड लाइन पे चलते हैं। दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। ठीक है, तो सेकंड लाइन में अगर हम ब्रेक करें तो एक ही जगह है तद और दानम, दोनों मिला के हो गया तद दानम, अदरवाइज एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं। दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तो थोड़ा सा एक अनुस्वार के बाद र है तो य र ल व स आ जाता है, इसलिए उसका तद्दानस हो जाएगा। ठीक है, राजसम, ठीक है, राजसस, राजसस स्मृतम, य र ल व स। ठीक है, तो जो लास्ट में जो स है य र ल व स, इसलिए हमने स जहां पे र है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे र है, अनुस्वार के बाद र है, तो र वाली जो लाइन का लास्ट वर्ड है जो कि स होता है, क्योंकि य र ल व स, इसलिए तद्दानस हो गया यहाँ पे, और वैसे ही राजसस हो गया, स्मृतम हो गया। ठीक है, तो बस इसका मीनिंग देख लेते हैं। बट चैरिटी गिवन विथ रिलक्टेंस विद द होप ऑफ अ रिटर्न इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। तो हम चैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम दान की बात कर इसके पहले हम जो बात कर रहे थे चैरिटीज की बात कर रहे थे, उसके पहले ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं ये वाले श्लोक में। इसके पहले वाला श्लोक हो गया था राइट हमारा, हाँ ये हो गया। तो आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते। तो अब इसको ब्रेक करते हैं। आदेश और काले, इस दोनों को मिला के हो गया आदेश काले यत् दानम। ठीक है, यत् दानम, यत् दानम अपात्रेभ्य च। ठीक है, ये चारों चार वर्ड मिलके हो गया, चार वर्ड मिलके क्या हो गया, यद्दानम पात्रेभ्यश्च। ठीक है, दीयते, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो एक बार फिर से उच्चारण करते हैं पूरी लाइन का। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते। सेकंड लाइन पे चलते हैं। असत्कृतम वज्ञातम, असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करके भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, असत्कृतम अवज्ञातम, तो तीन वर्ड मिला के हो गया असत्कृतम अवज्ञातम मिला के असत्कृतम वज्ञातम। ठीक है, फिर तत् तत् तामसम उदाहृतम। ठीक है, तीनों वर्ड मिला के फिर से हो गया तत्तामम उदाहृतम। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं। असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। तो मीनिंग पे चलते हैं। Charity which is given at the wrong place and wrong time to the unworthy person without showing respect or with contempt is said to be in the nature of nuisance. आगे बढ़ते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ओम तत्सद इति निर्देश, ठीक है, ब्राह्मण
त्रिविधः स्मृत। ठीक है, तो ओम तत्सत तो ठीक है, और इति मिला के हो गया ओम तत्सद इति निर्देशो निर्देशो ब्राह्मण 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 त्रिविध, तीनों मिला के होगा ब्राह्मण त्रिविधस। ठीक है, स्मृति ही स्मृति की जगह स्मृति। ठीक है, तो सेकंड लाइन में चलते हैं। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ठीक है, तो ब्राह्मणास्तेन, ठीक है, ब्राह्मणा तेन मिला के हो गया ब्राह्मणास्तेन, वे वेदा और च मिलके बन गया वेदाश्च। वैसे यज्ञ और च मिलके हो गया यज्ञाश्च, विहिता इस विहिता, पुरा इस पुरा। ठीक है, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे विसर्गम के बाद प है, तो इसलिए हमको विहिताफ पढ़ना पड़ेगा, और पहली लाइन में विसर्गम के बाद स है तो विधस पढ़ना पड़ेगा, त्रिविधस। ठीक है, तो हम पूरे श्लोका का एक बार उच्चारण करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ठीक है, तो मीनिंग पे चलते हैं। द वर्ड्स ओम तत्सद हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। फ्रॉम देम केम द प्रीस्ट स्क्रिप्चर्स एंड द सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः। तो थोड़ा सा ब्रेक कर ले। तस्माद् ओम इति इति उदाहृत। ठीक है, इति उदाहृतम, दोनों वर्ड्स को मिला के क्या होगा इत उदाहृत्य। ठीक है, यज्ञ दान तप क्रिया, तो चारों वर्ड्स मिला के हो गया यज्ञ दान तप क्रिया। ठीक है, सेकंड लाइन में चलते हैं। प्रवर्तन्ते विधान युक्त, विधान और युक्त मिलके बन गया है विधानोक्त। ओके, सततम सततम ब्राह्मणवादी नाम। ठीक है, ब्राह्मवादी नाम दोनों मिलकर बन गया ब्राह्मवादी नाम। ठीक है, तो सेकंड लाइन का एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। प्रवर्तन्ते विधानोक्तास, तो विसर्गम के पास स है, तो आपको ये रूल अभी समझ में आ जाना चाहिए। तो विधानोक्तास सततम ब्रह्मवादी नाम। ठीक है, तो मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो अनुस्वार है उसके बाद ब है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, सततम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प फ ब भ म उसका लास्ट वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ओके, तो एक बार चलो उच्चारण करते हैं। तस्मात् तस्माद् ओम तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनां। मीनिंग पे चलते हैं क्विकली। तस्माद मीन्स therefore, when performing acts of sacrifice, offering charity or undertaking penance, expounders of Vedas always begin by uttering Om according to the prescription of Vedic injunction। ठीक है, तो जो भी sacrifices करना है, charity करना है, ठीक है, और एनी कुछ प्रकार के तप लेना है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ओम, बिकॉज ओम इज द फंडामेंटल वर्ड from where, as you said, right, the scriptures and everything has been derived, even the pandits and all are been derived। Okay, so next श्लोक पे जाते हैं। ठीक है, ओके, तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियः। फलै, क्योंकि विसर्ग जो अनुस्वार के बाद यह है, इसलिए फलै यज्ञ तपः क्रियः, तो जो उच्चारण हो जाएगा फल और थोड़ा सा यह आ जाएगा, इसलिए फलै यज्ञ तपः क्रियः। तो थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। तद इति अनभिसंधाय,
तीनों वर्ड मिला के बन गया तदित्यनभिसंधाय फलम। ठीक है, यज्ञ तपः क्रिया, ये तीनों मिला के हो गया यज्ञ तप क्रिया। ठीक है, सेकंड लाइन में चलते हैं। दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। थोड़ा सा ब्रेक भी करना पड़ेगा हमको एक बार समझने के लिए। क्रिया, ठीक है, तो दान, दान क्रिया च, तीनों मिला के हो गया है दान क्रियाश्च। ठीक है, विविधा इस विविधा, क्रियन्ते इस क्रियन्ते, मोक्ष कांक्षी भी ही। ठीक है, इसलिए दोनों वर्ड मिला के हो गया मोक्ष कांक्षी भी ही। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी ही। ठीक है, पूरे श्लोका का एक बार उच्चारण करते हैं तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तप क्रियः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। Person who do not desire fruitive rewards but seek to be free from material entanglements utter the word tat along with the acts of austerity, sacrifice and charity। ठीक है, तो मटेरियल एंटेंगलमेंट से हमको निकलना है तो हमको तत् बोलना पड़ेगा। ठीक है, तद अलोंग विद द एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी। ठीक है, तो हमने जब स्टार्ट किया तो हमने बोला कि ओम से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं दान तप और ये सब, क्योंकि दैट इज अ फंडामेंटल वर्ड। ठीक है, अगर हमको मटेरियल एंटेंगलमेंट से निकलना है तो हमें तत् का उच्चारण ओम तत्सद। आप देखेंगे लास्ट में हम ओम तत्सद ऐसे करके हर एक चैप्टर के बाद में ये वर्ड बोला जाता है। okay, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, आई जस्ट हाइड दिस अदरवाइज। ओके, दो श्लोकास हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। सद्भावे साधु भावे च सदित एतत् प्रयुज्यते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। मैंने पूरा श्लोका पढ़ लिया बट लेट मी गो लाइन बाय लाइन। ठीक है, सद्भावे, ठीक है, फिर साधु भावे, ठीक है, तो फिर च, उसके बाद सद इति एतत् प्रयुज्यते, तो मिलके हो गया सदित ए तत् प्रयुज्यते। ठीक है, तो पहली लाइन का हम उच्चारण करते हैं सद्भावे साधु भावे च सदित एतत् प्रयुज्यते। सद सद इति एतत् प्रयुज्यते, इसलिए हमको मिला सदित ए प्रयुज्यते, सदित ए तत् प्रयुज्यते। ठीक है, तो सेकंड लाइन में चलते हैं। ठीक है, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द, सत और शब्द मिला के गया सच शब्द। ठीक है, पार्थ युज्यते। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। तो करते हैं एक बार वर्ड बाय वर्ड। यज्ञ तप तपसी दाने च स्थिति सद इति मिला के हो गया सदीति। ठीक है, चोच्यते, चोच्यते कैसे हो गया च उच्चते, दोनों मिला के हो गया चोच्यते, च उच्चते इस चोच्यते। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। सेकंड लाइन पे चलते हैं। कर्म च एव, दोनों मिला के हो गया चैव। ठीक है, तद अर्थ्यम, दोनों मिला के हो गया तद और अर्थ्यम मिला के हो गया तदर्थीयम। ठीक है, फिर उसके बाद सद इति एव अभिधयते,
चारों वर्ड मिला के हो गया सदित एवाभिधीयते। ठीक है, सद इति एव अभिधीयते मिला के हो गया सदित एवाभिधीयते। चलो एक बार उच्चारण करते हैं पूरे श्लोक का। कर्म, श्लोक का नहीं, पहले लाइन का करते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। पूरे श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। उच्चारण पे करते चलते हैं, मतलब ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो हमने ओम और तत् वर्ड का देख लिया था, हमने सत वर्ड का आ गया। द वर्ड सत मीन्स इटर्नल एग्जिस्टेंस एंड गुडनेस। ओ अर्जुन, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन ऑस्पिशियस एक्शन being established in the performance of the sacrifice, penance, and charities is also described by the word sat, and so any act for such purpose is named as sat. ओके, तो जो भी हमने सेक्रीफाइस, पेनेंस और चैरिटी की बात की है वो सत में आता है। उसको स्टार्ट करने के लिए, सेक्रीफाइस, पेनेंस और चैरिटी को स्टार्ट करने के लिए वी स्टार्ट विद ओम। देन अगर हमको उसके इन पेनेंस, सेक्रीफाइस और चैरिटी के जो मटेरियलिस्टिक जो आउटकम है उनसे निकलने के लिए हमको तत् का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दैट्स हाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द नेक्स्ट फिफ्थ वीक। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट week, week 6. So you can expect a video from me tomorrow or day after tomorrow. Thank you, and we'll close on this session.